नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन कमोडिटी एंड फॉरेक्स और क्रिप्टो भाई, इन सभी का मैं वन बाय वन प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बढ़िया एनालिसिस करने वाला हूं। सो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। अपना जो नोट्स हैं अपने भाई वो अपने पास रख लो और पेन साथ रखो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे मैं कहता हूँ उसको नोट जरूर कर लेना भाई। बहुत ही कोई प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे हर वीडियो से, उनको नोट करते जाओ। आपके पास मैं कहता हूँ 2-3 मंथ के अंदर इतना बढ़िया आपके पास खुद का अपना एक स्टडी मटेरियल होगा, जिसके बेस पे अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर तक अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, लाइव मार्केट थोड़ा बैक टेस्टिंग करते रहोगे, तो मैं बोलता हूँ कि भाई कोई नहीं रोक सकता आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने से। कोई नहीं रोक सकता आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप प्रैक्टिस करते जाओ, बस मैदान में डटे रहो, आउट मत हो। आप इसको टेस्ट मैच की तरह खेलो। यूँ मत सोचो कि यार धड़ाधड़ मारता हूँ, स्टार्टिंग में अगर आउट हो गए, सोचो आप 5 दिन का टेस्ट मैच है भाई, और आप आते ही और 2-4 ओवर खेले और आउट हो गए। 5 दिन सोचो आपको निकालने हैं भाई। आपकी टीम पूरा बैटिंग करेगी, देन नेक्स्ट टीम आएगी वो पूरा बैटिंग करेगी, आप बैठे रहोगे, सोचते रहोगे अरे यार मैं रुक गया होता, काश मैं रुक गया होता। तो वही यहाँ पे है भाई। अगर यहाँ पे आप कैपिटल लेके आए और उसको स्टार्टिंग में ही जुआ खेल के उड़ा दिया तो फिर आप कुछ नहीं करोगे, आप देखते रहोगे मार्केट को। और आपके जो साथ कोई और जो भी आपके यार दोस्त अगर ट्रेडिंग में उन्होंने भी सोचा होगा ट्रेडिंग करने की, और वो अगर धीरे धीरे छोटे छोटे लॉस खाते रहे होंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट करते रहे होंगे, तो वो लंबा टिके होंगे भाई। और एक दिन ऐसा भी आएगा बहुत अच्छा ट्रेडर भी बन जाएंगे और बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाएंगे भाई। ये मैं आपको ज़रूर बताता हूँ भाई। सिर्फ टाइम स्पेंड करो ट्रेडिंग में, सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पेंड करो, अपने आप सीख जाओगे। मैं जो सिखा रहा हूँ उसमें इतना है कि अगर आप खुद धक्के खाओगे तो क्या पता 2 साल लगे, और यहाँ क्या पता भाई वही आपको 1 साल में आ जाए, 6 महीने में आ जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई डिसिप्लिन लेके आओ, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए भाई। खुद से लड़ाई है ट्रेडिंग का मतलब ये है भाई। ट्रेडिंग में अगर कोई प्रॉफिटेबल बना है जिसका मतलब उसने खुद को चेंज कर लिया है, ये पक्की बात है भाई। पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, आपका सोना, आपका उठना, आपका खाना पीना, आपकी दुनियादारी बाहर की क्या है, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा भाई। जब हर चीज़ आप वेल डिसिप्लिन्ड होके करोगे, बिल्कुल शांत दिमाग रखोगे, मार्केट पे फोकस रहोगे, तब भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होगे। यूँ नहीं है कि भाई 9 बजे सो के उठे और उठते आँख खोली सीधा कंप्यूटर देखकर चल ट्रेडिंग शुरू कर दी ना। बहुत शांत दिमाग चाहिए, बहुत फोकस दिमाग चाहिए भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई निफ्टी से। अच्छा, आज का भाई एक ट्रेड लिया और उस एक ट्रेड में 15 पॉइंट का 16 पॉइंट के करीब का अपना लॉस हुआ। स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अभी दिखाऊंगा आपको कि क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्या रीज़न था, और फिर मैंने उसके बाद ट्रेड लिया नहीं। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे भाई। पहले एक चीज़ देखो मेरी, आप डेली टाइम फ्रेम पे से पहले मैं एक बार आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ भाई। अब देखो चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे हम एनालिसिस करते हैं, देखो चीज़ों को समझते हैं। देखो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, जब ये 3 वीक मार्केट गिरी है तब भी मैंने आपको वीकली जो अपनी वीकेंड एनालिसिस वाली वीडियो थी उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि भाई मार्केट ऊपर से गिर रही है, बट ये मत, यहाँ ये नहीं कहता मैं अभी भी कि भाई मार्केट जो है बेरिश हो चुकी है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि भाई आप बेरिश हो चुकी है, आंख बंद करके यहाँ बेरिश ट्रेड ले लो। मैंने एक चीज़ और भी बताई थी कि भाई जिन लोगों को पोजिशनल ट्रेड लेना वो उनके लिए यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ये मैंने बिल्कुल क्लियरली बात बोली थी, सिंपल। तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ बेरिश भी नहीं है, आंख बंद करके बेरिश साइड जाने का क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट 3 वीक से ऊपर से नीचे तक आ चुकी। जो ये 6 वीक का कंसोलिडेशन इस वीकली कैंडल ने ब्रेक किया था, ये जो 23 जून की जो कैंडल है, इसका लो जो कैंडल का है वो है ये 24,820-30 इसके आसपास। मैंने कहा था कि ये एक जो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर से जब सेलर्स आएंगे तो उनके लिए यहाँ एकदम से ये रुकावट बनेगी। जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ तब तक मार्केट को हम बेरिश नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब जिन बायर्स ने ब्रेकआउट करवाया था वो टिके हुए हैं अभी तक भाई। जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इसका मतलब ब्रेकआउट फेल हो गया, तब नेक्स्ट सपोर्ट आएगी यहाँ पे। तो मैं यही बात मैंने कही थी कि भाई यहाँ आके लेकिन अब बेरिश साइड जाना आंख बंद करके, आप मतलब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम में बोली थी बात। अब दूसरी फिर आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। अब इंट्राडे के लिए मैंने क्या बताया था आपको, इंट्राडे के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई
देखो मार्केट में ऊपर हाई लगा, नीचे आई, लोअर हाई लगा, फिर नीचे गई, फिर एक पुल बैक देके मार्केट ने फिर लोअर हाई लगाया, इवनिंग स्टार मार्केट फिर नीचे आई। ठीक है, मैंने कहा था यहाँ से सेल ऑन राइज करना है, बाइंग का कोई सीन नहीं है। मार्केट में नीचे सपोर्ट एरिया है, नो डाउट नीचे सपोर्ट एरिया है, लेकिन सपोर्ट एरिया से बाई करने के लिए कोई प्राइस एक्शन चाहिए। बुलिश प्राइस एक्शन जब यहाँ बनेगा तो हम ट्रेड लेंगे। तब तक के लिए अगर मार्केट अपसाइड जाती है तो मार्केट में सेल ऑन राइज करना है अपने को नहीं पता इस सपोर्ट को मार्केट रेस्पेक्ट करेगी या इसको करेगी, अपने को नहीं पता। जब तक मार्केट ट्रेड देती रहे लेते जाओ जो ट्रेंड में मार्केट चल रही है, सिंपल ये एनालिसिस है। लेकिन एक चीज़ है कि हम यहाँ पे ये कोशिश जरूर है कि भाई अब मैंने आपको एक चीज़ है कि भाई यहाँ पे ये नहीं है कि आप पोजिशनल ट्रेड सेलिंग का लेके बैठ जाओ, क्योंकि आपके पास नीचे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। आपका स्टॉप लॉस भी उतना ही बन जाएगा कि आपका 100-150 पॉइंट का, उतना ही आपका क्या आपका नीचे टारगेट भी हो। तो अब वो चीज़ नहीं बची है क्योंकि मार्केट काफ़ी चल के आ चुकी है नीचे, इस बात को कभी मत भूलो। यही बात डिस्कस हुई थी। अब आज क्या हुआ भाई, अच्छा मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि अगर मार्केट भाई सीधी, देखो मोस्टली लोग कहाँ ट्रैप होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर से सब ने देख लिया भाई मार्केट में सेंटीमेंट न्यूज व्यूज में हर कहीं मार्केट बेरिश है, सब कोई की मार्केट बेरिश है, हर कहीं ये माहौल है भाई। सुबह ही आज क्या होता है मार्केट में, पहली रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल। तो ये देख के ना जब हम स्टार्टिंग फेज में होते हैं ना, और ऊपर से डे लो भी ब्रेक हो गया भाई, देखो ये डे लो था, ये भी ब्रेक हो गया प्रीवियस। तो क्या होता है, हमें ये लगता है कि यार शायद हमसे ट्रेड मिस हो गया। जब हम स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो आप देखना स्टार्टिंग की 5-10 मिनट में हम ट्रेड मार देते हैं भाई, मतलब 5 मिनट भी निकालना मुश्किल हो जाता है। हम 1 मिनट में जाके ट्रेड मार देते हैं कि मार्केट में, अरे यार रेड कैंडल बन गई, बेरिश ही मार्केट है ऑलरेडी, मार्केट तो गई, तो हम क्या पता यहीं पे सेलिंग साइड का ट्रेड मार देंगे, पुट बाई करके बैठ जाएंगे। लेकिन अब शायद जो मेरा एनालिसिस जिसने 2-3 महीना देख लिया, मेरे ख्याल में वो यहाँ अब ट्रेड नहीं मारेगा भाई, नहीं मारा होगा किसी ने ट्रेड, कोई जल्दबाजी नहीं हुई होगी। सभी को एक ही बात है कि मार्केट अगर कोई बात नहीं जा रही है तो पुल बैक आने दो, अगर यहाँ कोई सेलिंग साइड का सेटअप फिर से मिलेगा तब ट्रेड लेंगे। ये अप्रोच शायद आपकी होगी, अब साइकोलॉजी होगी, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो 2-3 महीना देखते हुए जिनको हो चुका है। अब देखो मार्केट कैसे ट्रैप करती है, मार्केट गिरती है, गिर के नीचे मार्केट ने कैसा यू टर्न मारा भाई, कर लिया ट्रैप। जिन सेलर्स को जो फंसे हैं यहाँ पे उनको ट्रैप कर लिया, डे लो भी ब्रेक करवा दिया। जिन लोगों के डे लो पे ये होता है कि भाई डे लो ब्रेक होते हैं, एल्गो लगी होती हैं कि डे लो ब्रेक हुआ, आप ऑटोमेटिक सेलिंग साइड का ट्रेड लग गया होगा और उनको फंसा के मार्केट ने ज़बरदस्त उनके स्टॉप लॉस खाए हैं भाई। लेकिन हमारा नहीं खाया भाई, हम नहीं ट्रैप हुए यहाँ पे, सिंपल सी बात है। यही हमारे ट्रेडिंग स्टाइल की खूबसूरती है। अच्छा मार्केट अपसाइड जाती है भाई, जाने दो, अपने को क्या करना, अपने को सिंपल सेल ऑन राइज देखना था और सेल ऑन राइज के लिए लोअर हाई पकड़ना था भाई। देखो मार्केट अपसाइड गई, यूं जाके मार्केट जब ये अपसाइड गई तो मार्केट ने काइंड ऑफ ये थोड़ा सा यहाँ पे ये बनाया भाई, यहाँ आई मार्केट, फिर अपसाइड गई, यहाँ से फिर अपसाइड गई, फिर मार्केट ये आ रही है। तो यहाँ पे मार्केट ने फिर एक ये हाई लगा, नीचे आके लोअर हाई लगाया। अब देखो एक मेरा यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या था मैं आपको बताता हूँ भाई। जब मार्केट ने ये हाई लगाया, नीचे आया, ये हाई लगाया यूँ करके, फिर एक हाई लगाया, फिर ये करके लोअर हाई लगाया। अब मेरा अप्रोच सिंपल ये था कि भाई मार्केट में मैं यहाँ एंट्री लेता इसका स्टॉप लॉस मान के, बट मैं यहाँ पे एंट्री मिस हुई। क्यों हुई? क्योंकि मैं सोच रहा था यहाँ कहीं एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट पे एंट्री लूँ मैं, तो ये मेरी एंट्री ही मिस हो गई। वैसे ही मैं वेट करता रहा और यहीं से मार्केट सीधा नीचे भाग गई, लेकिन एकदम से नीचे भाग गई मार्केट। लेकिन यहाँ से मार्केट ने पुल बैक दिया। जब ये पुल बैक दिया तो अब मेरा थॉट प्रोसेस सिंपल है भाई कि यहाँ से एक हाई लग चुका है, नीचे आई, यूँ गई, मार्केट गई, अब वापस आए, इसको क्रॉस ना करे। इसके कंपेरिजन में नीचे एक और लोअर हाई जब मार्केट बनाएगी, क्योंकि एकदम से अगर बड़ा मुंह दे दिया तो जाने दो, उसको चेंज मत करो, आएगी मार्केट वापस, 90% ऑफ द टाइम आएगी। आई मार्केट यहाँ पे सिंपल जो मैं सोच रहा था वही मार्केट ने क्या किया भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ मैंने ट्रेड लिया, जहाँ स्टॉप लॉस बीट हुआ भाई। देखो हुआ क्या, यहाँ से मार्केट नीचे चली गई थी, अपसाइड आई भाई, एक ग्रीन कैंडल बनी, ये फिर एक रेड कैंडल बनी, 2-3 और कैंडल्स बनी। ये जो रेड कैंडल बनी थी भाई, इसने इन सारी जो ये नीचे जो ये 3, 4, 5, 3 और 2 5 कैंडल हैं, एक ग्रीन है, इसके अंदर 5 कैंडल्स बनी हुई हैं, फिर एक ये बनी, तो टोटल ये करके एक प्राइस एक्शन, ये काइंड ऑफ, ये देखो ये काइंड ऑफ इवनिंग स्टार टाइप बना। इसके कंपेरिजन में नीचे लोअर हाई बना। नेक्स्ट जो ये ग्रीन कैंडल है भाई, देखो मैं आपको बताऊँ, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये इस ग्रीन कैंडल में मेरी एंट्री हुई, इसमें मेरी एंट्री हुई। हालांकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ये नीचे चली गई थी एक बार यहाँ पे, ठीक है, ये पूरी रेड कैंडल बनी थी, इसने इसको रिटेस्ट कर लिया था, ठीक है, ये वापस जब इतना खींची थी ना, थोड़ा सा डाउट तो माइंड में आ गया था,
थोड़ा सा माइंड में डाउट आ गया था। क्यों आ गया था कि मार्केट में अगर ये सेलिंग साइड की मार्केट होती तो ये अगर इतना नीचे जाने के बाद रुकती नहीं, इतना बड़ा पुल बैक वापस नहीं आता फिर ये, क्योंकि अगर मार्केट खुद ही सेलिंग साइड की है तो इतना वापस इतना बड़ा पुल बैक नहीं आएगा। क्या होता है, रेड कैंडल प्रिंट हो जाती, नेक्स्ट कैंडल थोड़ा और ऊपर जाती, यहाँ एंट्री वेंट्री देख के फिर मार्केट गिर जाती है अगर इसको सेलिंग साइड जाना था तो। बट ये पूरा ही एकदम से रिट्रेस हो गई थी। फिर भी चलो मैं कहा यार जब प्राइस एक्शन बना हुआ है तो एंट्री ले लेते हैं। मैंने इसमें एंट्री ले ली भाई, ठीक है। अब क्या हुआ मार्केट में, एक लो तो ये 25,000 पे ये लग गया, एक 25,000 पे ये लग गया, सिंपल ये लग गया यहीं से। मार्केट यहीं से धीरे धीरे अपसाइड निकल गई। जब अपसाइड निकली तो अपना ठीक है ये स्टॉप लॉस था भाई, स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मेरे माइंड में आ चुकी थी बात कि भाई मार्केट ने 25,000 का जो ये लेवल है यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। इतनी देर से मार्केट 25,000 के ऊपर ही है भाई, और उसमें 2 बार अटैम्प्ट और ले चुके हैं नीचे जाने का, मार्केट नहीं गई, बायर्स वापस खींच लाए। तो इसका मतलब दोबारा रिस्क लेने का यहाँ फ़ायदा नहीं है भाई, ठीक है। हो सकता है मार्केट ठीक है चली भी जाती तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, चली भी जाएगी तो अपना एक ऑलरेडी स्टॉप लॉस हो चुका, तो दूसरा एक स्टॉप लॉस होने के बाद दूसरा रिस्क लेना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही श्योरिटी हो तभी लो। अदरवाइज ठीक है यार, होना होता तो ये यहाँ ट्रेड हो जाता। अगर इसको सेलिंग साइड जाना था तो नहीं था, यहाँ पे सब कुछ प्राइस एक्शन भी अच्छा था, मार्केट भी ओवरऑल सेलिंग की थी बड़े टाइम फ्रेम में भी, तो ये निकल जाता, निकलना था। नहीं निकला तो ठीक है, ज़बरदस्ती मत करो, कोई बात नहीं, आज का दिन नहीं था अपना तो उसको ख़त्म करो, साइड हो, दूसरा कहीं ट्रेड ढूंढेंगे। फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर मार्केट देखो यूँ करके एक बार फिर मार्केट ने नीचे स्पाइक मारा, लेकिन यहाँ से देखो फिर मार्केट खींच के आ गई। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा आप लोग भी एनालिसिस करो इस चीज़ों का, इन चीज़ों को एनालाइज किया करो, समझा करो ये कि मार्केट क्या इंडिकेशन दे रही है भाई। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि जब मार्केट ने इतना बड़ा पुल बैक दिया है, ये दिया मान लो, इसके बाद भी अगर मार्केट नहीं गिर रही है, इसके बाद भी मार्केट नहीं गिर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हायर टाइम फ्रेम में जाके आप सोचो कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी गिर चुकी थी। नीचे जो था वो सपोर्ट थी 24,800 850 वाली वो सपोर्ट थी, वहाँ मार्केट ऑलमोस्ट उसको रिटेस्ट कर चुकी है आज, ठीक है। तो उसके बाद अगर मार्केट नीचे नहीं जाए तो कहीं ना कहीं नीचे से थोड़ा सपोर्ट आ रही है मार्केट के पास। तो ये बात समझ के ठीक है, रिस्क मत लो भाई, और रिस्क लेना भी है, ट्रेड लेना भी तो कम क्वांटिटी में लो। फिर तो सही हुआ, देखो मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्या था मान लो मैं कोई यहाँ ट्रेड कहीं लेता, मार्केट नीचे गई है, पता नहीं इसमें एग्जिट होता, शायद नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि फिर तो मैंने ट्रेड लिया तो मैं तो बड़े एटलीस्ट इसके ये सोचता कि यार यहाँ कहीं कल का जो लो है एटलीस्ट मार्केट इसके आसपास तक आए, यहाँ मैं एग्जिट करूँ, मार्केट फिर वापस खींच गई थी, तो कोई फ़ायदा था नहीं। तो ये था भाई आज का ट्रेड अपना। अच्छा, बैंक निफ्टी भी वही था भाई, बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग था, बैंक निफ्टी भी नीचे से पूरा ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग गया है, देखो अप साइड ही। तो यहाँ भी अगर सेलिंग साइड का टॉप से ट्रेड लिया होगा तो यहाँ भी ट्रैप ही हुए होंगे। हालांकि देखो ये चीज़ें डिस्कस अपनी हो रखी थी कि भाई मार्केट ना 2 दिन, ये बात हो रखी थी पहले ही कि मैंने आपको बताई थी कि भाई यहाँ से यहाँ एक बड़ा मूव आ चुका है, ये मैंने आपको क्लियर बताई थी कि ये बड़ा मूव आ चुका है। तो अब ये एक्सपेक्ट मत करो कि ऐसे ही मार्केट भागती रहे, ये एक्सपेक्ट मत करो, एग्रेसिवली बीरिश साइड मत जाओ। मार्केट अप साइड का पुल बैक दे तो पहला रेजिस्टेंस होगा डे हाई, यहाँ से मार्केट रुके, अदरवाइज ऊपर आए मार्केट और ऊपर आके यहाँ तक, इसके नीचे नीचे कहीं भी मार्केट हो, और कहीं भी मार्केट अगर हाई लगा के नीचे लोअर हाई बना रही है तो यहाँ से अपने को सेलिंग साइड का ट्रेड लेना, बाइंग साइड नहीं जाना। ये क्लियर था, क्लियर ये था कि मतलब मार्केट एक अप साइड का मुंह दे सकती है, क्योंकि काफ़ी गिर चुका था घोड़ा। तो ये चीज़ें आप देखा करो कि घोड़ा कितना चल चुका है, सो दैट कि आप एक ही तरह के उसमें थॉट प्रोसेस में ना रहो कि मार्केट में बेरिश है, हर कहीं बात यही हो रही है, गिर रही है मार्केट, बेरिश है। तो इस जोन में ना रहो, आप खुद चार्ट को रीड करो कि चार्ट क्या बता रहा है भाई, घोड़ा कितना चल चुका है, ये चीज़ें आप खुद देखा करो। अब एक बार आ जाओ, देखो यहाँ पे भाई कमोडिटीज़ पे आ जाओ, देखो नेचुरल गैस। अच्छा, अब देखो प्राइस एक्शन का कमाल देखो। आप जो लोग रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, जिन्होंने फ्राइडे वाली वीडियो देखी होगी, पहले वाली देखी, देखो मैं आपको क्या बता रहा था भाई, जब मार्केट ने इस स्पोर्ट को रेस्पेक्ट करके जब आप साइड गई थी तो मैंने आपको क्या बताई थी कि भाई यहाँ से मार्केट काफ़ी गिर चुकी है, ऊपर से यहाँ से बहुत बड़ा फॉल था एनजी में, लेकिन फिर इसने इसके बाद जब अपसाइड जाने लगी तो मैंने आपको कहा था अब एग्रेसिव, देखो ये जो कैंडल बनी थी ये ग्रीन वाली, मैंने कहा था अब एग्रेसिवली बेरिश साइड नहीं जाओ। जो बात मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में बोली थी वही आपको बोल रहे हैं कि भाई एग्रेसिवली बेरिश साइड नहीं जाना। और क्यों नहीं जाना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ा फॉल आ चुका है, नीचे सपोर्ट तक मार्केट आ चुकी है एक बार, सिंपल है ना। तो मैंने आपको क्या कहा था भाई, डे हाई है, जैसे इसको पकड़ लो, ये रेजिस्टेंस है, डे हाई के पास से अगर फिर से हाई नीचे लोअर हाई बन के मार्केट गिर रही है तो ठीक, आप ट्रेड लो सेलिंग का, सिंपल। अगर नहीं गिर रही है मार्केट, धीरे धीरे अप साइड जा रही है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पकड़ो। अब
देखो अप साइड जा रही है तो मैंने कहा था भाई ये रेजिस्टेंस है, फिर मैंने 305 वाला ये रेजिस्टेंस बताया था आपको, ठीक है, फिर ये रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर इसके पास से जाके आपको हाई लोअर हाई इस लास्ट जो भी ये स्पॉट है इसको ब्रेक करके वापस अगर लोअर हाई पे ये सेलिंग साइड का ट्रेड दे रही है तो यहाँ से ट्रेड लो। अब वो यहाँ से दे रही है, यहाँ से दे रही है, वो मार्केट पे छोड़ दो, आप ज़बरदस्ती मत ढूंढो, आप सिंपल ये ढूंढो हाई लग के नीचे लोअर हाई मिलेगा और एक बार के लिए मार्केट को इस लास्ट स्पॉट को निकालने दो, क्योंकि मार्केट अब डेली टाइम फ्रेम में देखो अप साइड है तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में बुलिश एक्शन हो रखा है। लेकिन हमें पता है जैसे जैसे मार्केट अप साइड जाएगी तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां अप साइड के ट्रेड को अब सिर्फ ये मान के चलो कि एक बड़ा फॉल आया था उसके बाद एक पुल बैक है, बस ये ना कि ट्रेंड रिवर्सल है। ये मेरे कहने का मतलब ट्रेंड रिवर्सल मैं कब बोलूँगा कि मार्केट ये अपसाइड गई, मार्केट यूँ नीचे आई, इसके कंपैरिजन में इक्वल लो बनाए या थोड़ा सा हायर लो बनाए, फिर अपसाइड जाएगी। ये जो मार्केट जो ये हाई लगा के आई है ना, इसको जब बायर्स यहाँ से निकाल के और फिर एक हायर लो यहाँ बनाएंगे तो मार्केट का इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है। जब इसको निकाल देंगे तब मैं कहूँगा कि हाँ भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है। अदरवाइज ये जस्ट ना यूँ जाके ये पुल बैक है। यही बात मैं आपको अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में बताऊँगा, वहाँ भी आप देखना ये चीज़ रिलेट करना। अब मैंने आपको क्या बताया था भाई कि ऊपर जाके मार्केट में देखो यहाँ मार्केट ने यहाँ से मार्केट वालों गिरी है अपसाइड जाके और मार्केट ने देखो किस तरह की कैंडल्स बनानी स्टार्ट कर दी थी। अब यहाँ जाके आप जाके चेक करोगे तो यहाँ ट्रेड भी मिलेगा और फिर आपको मेरी बात समझ भी आ गई होगी कि हाँ सेलिंग साइड का अगर यहाँ सेटअप बन रहा है तो उसके बाद अपना ट्रेड बेरिश लेना। देखो आज मार्केट होगी वापस बेरिश। अब क्या करना है आपको, सेल ऑन राइज करना है, सिंपल। यहाँ तक सेल ऑन राइज करना है। यहाँ आके मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके अप साइड जाती है तो देखेंगे, या नीचे निकल जाती है तब देखेंगे, लेकिन यहाँ तक का एक बार के लिए हम ट्रेड लेंगे भाई, सेल ऑन राइज, सिंपल। यहाँ तो भाई कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तो अलग ही रैली चल रही है। एक मैंने आपको ट्रेड बताया था, फ्राइडे को बताया था या थर्सडे को बताया था, वो ट्रेड देखो मैंने क्या कैच किया था भाई, उसमें आपको चीज़ दिखाता हूँ देखो। और वो देखो चला भी, मैं आपको बताता हूँ कैसे चला वो। देखो यहाँ ये एक हाई लगा, ये मार्क करता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ देखना आप मार्केट में क्या हुआ था। देखो पहली बार क्या हुआ था, मार्केट जब भी यहाँ से नीचे से मान लो चली है ना भाई, और भी नीचे से दिखाऊंगा आपको, तो मार्केट क्या कर रही थी, देखो हाई यूं करके यूं मार्केट का पैटर्न देखो, यूं पैटर्न चल रहा था भाई। पहली बार यहाँ जाके मार्केट में क्या हुआ, एक हाई लगा, ठीक है। एक हाई के बराबर में यहाँ इक्वल हाई लगा, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना था, मार्केट यहाँ गई, फिर एक इवनिंग स्टार बनाया मार्केट ने ये, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इस पहली बार जो स्पोर्ट थी, जो आखिरी मतलब स्पोर्ट जो हायर लो बनते जा रहे थे, उसको पहली बार यहाँ ब्रेक किया था, मार्केट ने ब्रेक किया। तब मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि भाई अब हो सकता है मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा मुंह दे चुकी है, 1000-1200 पॉइंट बहुत बड़ा मुंह था भाई। मतलब एक 2200-2300 रुपये वाला, 2500 रुपये वाला इथेरियम और करीब आपके आज देखो 3800 रुपये, तो इतना बड़ा मुंह आ चुका है। परसेंटेज में देखोगे तो आप खुद देखोगे करीब कहने को ये कि 40-50% का मुंह है, इतना बड़ा मुंह है भाई। तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि हायर इसका आवरली टाइम फ्रेम में अपने को प्राइस एक्शन मिला है, 5 मिनट में भी नहीं देखा हमने। अब मैंने आपको क्या कही थी कि भाई अब इसके नीचे अगर कोई यहाँ पे मार्केट जाके, जब ये यहाँ था तब मैंने आपको बताई थी, शायद यहाँ था पता नहीं, कि भाई यहाँ कोई हायर लो लगे तो मार्केट यहाँ से नीचे का मुंह दे सकती है। और ये जो लो लगा है ना, देखो ये लो है 3460-65 के आसपास, 3460 के आसपास, ये फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और नीचे स्पाइक आता है तो इसके आसपास तक मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, सिंपल। लेकिन जब तक अब ये ब्रेक नहीं हुआ है तब तक मार्केट में, और डेली टाइम फ्रेम में जब तक देखो, जब ये चीज़ बन रही थी तो डेली टाइम फ्रेम में कोई बेरिश प्राइस एक्शन नहीं है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई डेली टाइम फ्रेम के हम अगेंस्ट जा रहे हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा जल्दी कैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, उसको जल्दी कैच कर रहे हैं, बस इतना ही था। यहाँ पे था वो, तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखोगे कोई भी आपको बेरिश प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा भाई, यहाँ बेरिश प्राइस एक्शन नहीं था।
तो इसीलिए मैंने आपको कही थी कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना जरूरी नहीं है। मार्केट ये हाई लगाया, इसको इक्वल हाई लगाया, ब्रेक किया और यहाँ लोअर हाई बने ही बने, कोई ज़रूरी नहीं है भाई, क्योंकि बुलिश प्राइस एक्शन है हाइयर टाइम फ्रेम में। बट हाँ, अगर मैंने इसलिए कहा था कि सेटअप बने तो ट्रेड लेना, तो ये ट्रेड मिल सकता है आपको। एटलीस्ट लास्ट जो लोअर हाइयर लो है जहाँ सपोर्ट बनी हुई है वहाँ तक आ सकता है। और या देखो जो नीचे जहाँ मैंने वो कैंडल दिखाई उसका लो है 3460 या 65, ठीक है, 3460-65 ऐसा। और इसका इसने जो टारगेट दिया वो दिया 3480 के आसपास से वापस से मार्केट में बाइंग आई है, वापस से मार्केट अपसाइड होगी। तो ये चीज़ थी आपके माइंड में, अगर आपने एंट्री ली होगी तो कई लोगों से एग्जिट नहीं हुआ होगा। बट अगर आप अपना एनालिसिस जो है उसको अगर कोई समझ के करेगा तो वो एग्जिट लेगा वहाँ पे, उसको पता है कि हाइयर टाइम फ्रेम में अभी कोई बेरिश प्राइस एक्शन नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पे, अच्छा एक और देखो आप, चार्ट ट्रेडिंग का बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ। जब मार्केट यहाँ ऊपर से गिर रही थी मैंने कहा था भाई सेलिंग का ट्रेड, लेकिन मैंने कहा था यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है, वही हुआ, मार्केट ने सपोर्ट ली अप साइड। मैंने क्या कहा था कि मार्केट में फॉल बड़ा आ चुका है भाई, तो यहाँ से अगर किसी को बाइंग साइड का ट्रेड लेना है तो हायर लो पकड़ के लेते जाओ, लेकिन ये मत बोलना ऊपर से फिर से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा और मार्केट हो सकता है एटलीस्ट इसके यहाँ अब तक तो मार्केट जाया ही जाए, वहाँ से फिर सेलिंग साइड का ट्रेड हो सकता है। देखो वहीं से क्या हुआ, मार्केट अप साइड गई यहाँ से, लेकिन क्या बायर्स सस्टेन कर पाए? क्या ये रियल बायर्स थे? नहीं थे। ये चार्ट ट्रेडिंग है कि घोड़ा काफ़ी आ चुका है तो एक पुल बैक आ सकता है, वहाँ से फिर सेलिंग आ गई भाई। अब देखो गोल्ड में भाई, गोल्ड में वही है भाई, गोल्ड का तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि भाई गोल्ड यहाँ फंसा हुआ है, गोल्ड यहाँ फंसा हुआ है। अब जब बार बार अप साइड अगर एक देखो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ मार्केट आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, डेली अगर इस किसी लेवल पे आके हिट करना शुरू कर देना, अगर बायर्स किसी रेजिस्टेंस पे आके बार बार हिट कर रहे हैं तो वो बायर अगर वो 2-3 बार हिट हो चुका है वो लेवल तो वो कमज़ोर हो जाता है, सेलर्स डरने लग जाएंगे कि ये बायर बार बार क्यों आ रहे हैं भाई। और अगर सेलर्स नीचे सपोर्ट के पास बार बार हिट करना शुरू कर दें, एक बार आएंगे सेलर्स, बायर्स धक्का मारेंगे जोर से, भाग जाएंगे, दोबारा आएंगे बायर फिर धक्का मारेंगे, तीसरी बार आएंगे तो नीचे से बायर्स की स्ट्रेंथ कम होगी, उनसे कम धक्का लगेगा, सेलर्स और ज़्यादा प्रिपेयर्ड होके आएंगे फिर, तो समझो वो उस लेवल को वीक कर देते हैं। अब बार बार जब इसके पास आ रहे हैं तो इसका मतलब ये लेवल वीक हो रखा है, ये लेवल ब्रेक हो सकता है, तो बड़ा मुंह एक मार्केट अप साइड का दे सकती है, फिर ये बात ध्यान रखो। तो यहाँ से सेलिंग साइड नहीं जाएंगे अभी जब तक डेली कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा, और यहाँ होल्ड होकर ब्रेकआउट होता है, फिर वापस एक रिटेस्ट पे यहाँ बाइंग साइड का एक्शन मिलता है, तब बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। बट ये मत बोलना कि ऊपर भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है तो लेके मत बैठो, जो ट्रेड अप साइड का आपको कुछ मिल जाए, जहाँ मार्केट रुकने लगे उसको लेके निकल जाओ, ये अप्रोच रखो। अब जल्दी से आओ निफ्टी में, ओहो बहुत टाइम ज़्यादा हो गया भाई, बड़ी सारी चीज़ें हैं भाई, कुछ कम करनी पड़ेंगी। मेरे को बताना भाई कमेंट में और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आप नहीं ट्रेड करते उसको मैं निकाल दूंगा भाई। मैं सोचता हूँ पता नहीं कौन सी चीज़ है, बता देना मेरे को भाई, कौन सा रेलिवेंट नहीं है बता देना। देखो सिंपल सी बात, जब तक लास्ट जो लोअर हाई है, जो बेरिश जहाँ से सेलर्स जहाँ से एक्टिव हुए हैं ये नहीं निकला है, तब तक यहाँ से बाइंग साइड जाने का कोई मतलब नहीं है, नंबर 1, ठीक है। बाइंग साइड मान लो अगर ये बायर्स नीचे से आ गए, स्पोर्ट आ, ये बेरिश प्राइस एक्शन जो है बना हुआ था, बेरिश एक्शन खत्म हो चुका है, स्पोर्ट के पास से बायर्स एक्टिव हो चुके हैं मान लो, फिर भी हम ट्रेड कब लेंगे? या तो मार्केट इसको निकालेगी, ठीक है, या मार्केट अब अपसाइड जाएगी, नीचे आएगी, यहाँ हायर लो बनाएगी, हायर लो बना के अपसाइड जाएगी, इसको मार्केट जाके जब यहाँ हायर लो मिलेगा ना तो यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, बट वो छोटा ट्रेड लेंगे, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ लेंगे, डर के लेंगे। बट जब मार्केट इसको लास्ट जो सेलर्स का अड्डा है वहाँ से मार्केट गुजर के ऊपर चली जाएगी, तब हम सोचेंगे कि हाँ वापस से बायर्स आ चुके हैं, अब सेलर्स आउट हो जाओ, तब हम खुल के बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, सिंपल। तो यहाँ जब तक मार्केट क्रॉस नहीं हुआ है तो बाइंग साइड का ट्रेड अभी नहीं लेंगे, कल के लिए भी। मार्केट अपसाइड आती है, पहले तो ये डे जो फ्राइडे का है 25,150 के आसपास, यही अभी क्रॉस नहीं हुआ है। तो सिंपल बात, इसको अभी तक मैं कैसे रीड कर रहा हूँ कि मार्केट में यूँ फॉल हुआ था, एक पुल बैक आया है, ठीक है, यहाँ अब तक डे हाई और ये सारे रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ मेरे को अगर हाई मिलता है, नीचे लोअर हाई मिलता है, सेलिंग का सेटअप मिलता है, तो मैं अटेम्प्ट लूँगा सेलिंग साइड का ही। बट यहाँ से मैं एग्रेसिवली सेलिंग साइड भी ज़्यादा रेडी नहीं हूँ कि भाई मैं पोजिशनल ट्रेड लेके बैठूँ। यहाँ नीचे आके अगर हो सकता है, यहाँ नीचे कल जो फ्राइडे का लो और आज का जो लो, यहाँ मार्केट रुकने लगेगी, मैं एग्जिट कर दूँगा उसको, तो मैं इंट्राडे टाइप ट्रेड करूंगा अभी यहाँ पे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं हो सकता, नीचे से बाइंग आ जाए तो जो प्रॉफिट होगा वो भी चला जाएगा। इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ से मार्केट गैप अप हो जाती है तो ये नहीं निकला है भाई,
तब तक मैं ट्रेड आपको बता दिया, मैं सिर्फ सेलिंग साइड का ढूंढूंगा, सेल ऑन राइज का ही। अगर मार्केट इसके पास जाके होल्ड करे, रेंज बना के इसको ब्रेकआउट करे और फिर नीचे आके रिटेस्ट करके फिर से हम बाइंग साइड का प्राइस एक्शन बनाएगी, तो छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। बट ध्यान रहे मार्केट इसको निकालेगी तो ऊपर इस एरिया में आके फिर प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से कोई भी बाइंग साइड का ट्रेड लिया जाएगा वो डर डर के लिया जाएगा, छोटी क्वांटिटी का, और एक ही कंडीशन पे कि इसको होल्ड करके ब्रेकआउट हो, जो कि मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से पहले बात तो घोड़ा यहाँ तक जाएगा वो थक लेगा। थक क्या लेगा, बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा। तो सिंपल यही है कि यहाँ तक मैं सेल ऑन राइज रखूँगा। मार्केट यहाँ से मान लो नीचे चलना स्टार्ट हो जाए भाई, ठीक है, बिना ही कोई प्राइस एक्शन बनाए सीधा दौड़ के नीचे भाग जाए या गैप डाउन ही नीचे हो जाए, तो क्या कर सकते हैं? फिर तो एक ही बचती है भाई, या तो मार्केट डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो ट्रेड लिया जाएगा, या मार्केट एक वापस पुल बैक दे और डे हाई के आसपास से एक हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई सेलिंग का सेटअप मिले, वापस ट्रेड लेंगे भाई, सिंपल। अब आ जाओ यहाँ पे भाई, बैंक निफ्टी, यहाँ पे भी क्या है, ये हाई लोअर हाई लोअर हाई, ये नहीं निकला है तब तक बाइंग साइड में नहीं जाएंगे भाई, सिंपल। मार्केट यहाँ डे आई के पास से कोई सेलिंग साइड का सेटअप दे, सेलिंग का ट्रेड, थोड़ा अप साइड गैप अप आ जाए या चल के जाए, यहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग आए, सेलिंग का ट्रेड, सिंपल। इसके पास होल्ड करने लग जाए फिर ब्रेकआउट करे तो फिर सेलिंग साइड का ट्रेड अवॉइड करके छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। जो कंडीशन मैंने निफ्टी में बताई वही, अदरवाइज अवॉइड करके चलोगे तो बेटर होगा, क्योंकि क्लियर हो जाने दो, अभी मार्केट बाइंग साइड की ही है, सिंपल। यहाँ से मार्केट अगर नीचे आए तो देखो भाई, यहाँ ये है सपोर्ट, ठीक है, यहाँ इसके पास ब्रेक होल्ड होकर ब्रेक डाउन होगा तो ही सेलिंग साइड में जाना, अदरवाइज इस एरिया में आके सेलिंग को अवॉइड करना। सेलिंग करेंगे तो यहाँ टॉप से करेंगे, यहाँ आके अगर मार्केट मान लीजिए सपोर्ट लेना शुरू कर दे, एक लो लगाए, अपसाइड जाए, हायर लो लगाए, बुलिश प्राइस एक्शन मिले और छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड लेना हो तो छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड लेना भाई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हायर लो पे। और बेटर तो क्या होगा, एक लो लगे, अपसाइड जाए, यूं हायर लो भी बना दे, इसको निकाले एक बार, इस नेक को निकाल के फिर वापस जब रीटेस्ट पे यहाँ एंट्री दे तब एंटर करो तो सेफ रहेगा। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। चलिए बताइए मुझे वीडियो कैसी लगी, धन्यवाद।